27 अक्टूबर की घटना है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक 19 साल की लड़की, ये छात्रा थी जो कॉलेज में पढ़ती है, 19 साल की ये छात्रा ऑटो रिक्शा में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉलेज से घर जा रही थी। लेकिन इसी दौरान बाइक पर दो बदमाशों ने इस लड़की का पीछा किया और फिर लड़की से उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, जिससे ये लड़की चलते हुए ऑटो से नीचे गिर गई, क्योंकि इसने अपना मोबाइल फोन बचाने की कोशिश की। वो लड़के छीन रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और ये लड़की ऑटो से नीचे गिर गई और इसका सिर जो है वो फुटपाथ से टकराया और इस लड़की की मौत हो गई। सोचिए, एक मोबाइल फोन के पीछे इन बदमाशों ने इस लड़की की हत्या कर दी। जिन दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनमें जितेंद्र नाम के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एक एनकाउंटर में बाद में मार गिराया है, जबकि दूसरे आरोपी को एनकाउंटर में घायल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोचिए, अपराधियों में डर नहीं है और अपराधी अब भी खुलेआम इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। देखिए, ये सीसीटीवी से हमने तस्वीर आपके लिए निकाली है। ये दो वो अपराधी हैं जो बाइक पर हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो के पीछे पीछे उस लड़की को इन्होंने निकाला बाहर, नीचे गिरा दिया और दुर्भाग्य यह है कि इस दुर्घटना में इस 19 साल की छात्रा की मौत हो गई। अब ये 19 साल की जो छात्रा है, इसकी जगह कोई भी हो सकता था, कोई और छात्र भी हो सकता था, कोई दूसरी छात्रा भी हो सकती थी। इसलिए ये सावधान रहने वाली खबर है। और यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मोबाइल फोन जब आप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जब हम अपना मोबाइल फोन सड़क पर चलते हुए, बाजार में, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, ऑटो में बैठे हुए, कहीं भी हम जा रहे हैं, हम इसकी जो ग्रिप होती है बड़ी ढीली करके रखते हैं और इस फोन का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। आजकल हम ज्यादातर लोग सड़क पर पैदल चलते हुए भी फोन का इस्तेमाल करते हुए, और सारा ध्यान उनका यहां होता है। कोई भी व्यक्ति आपके हाथ से आराम से आपका फोन छीनकर भाग सकता है और ये आजकल खुलेआम हो रहा है। वर्ष 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिनमें 185 से ज्यादा अपराधी इन एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। लेकिन इन एनकाउंटर्स के बाद भी सोचिए, ये जो अपराधी हैं, ये फिर भी इनका डर जो है इनके मन में आ नहीं रहा है। अब भी ये ऐसी घटनाएं लगातार करते जा रहे हैं और इस घटनाक्रम में भी यही हुआ है। ये दोनों भागे लड़के, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, एक लड़के की मौत हो गई एनकाउंटर में और दूसरा लड़का घायल हो गया। यहां एक और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अपराध की किसी भी घटना को तभी गंभीरता से लिया जाता है जब उस घटना में किसी ना किसी की मौत हो जाती है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए अब देखिए, ये जो लड़की है, 19 वर्ष की लड़की, इसकी मौत हो गई इस एक मोबाइल फोन के चक्कर में। ये मोबाइल फोन देना नहीं चाहती थी और वो हर कीमत पर लेना चाहते थे मोबाइल फोन, चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अब आज ये खबर हम क्यों कर रहे हैं? इस लड़की की मौत हो गई। अब सोचिए, अगर ये दो बदमाश इस लड़की का मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते और ये लड़की ना घायल हुई होती और ना ही इसकी मृत्यु हुई होती, और ये फिर मोबाइल छीनने की घटना के बाद पुलिस में जाती और एक शिकायत दर्ज कराती, तो शायद पुलिस के लोग भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहां तो ये सब होता ही रहता है। तो गंभीरता से लेने के लिए भी किसी की मौत जब होती है तब लोग गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में हर साल मोबाइल फोन छीनने की 35,000 से ज्यादा घटनाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि इन घटनाओं में लोग अपनी जान नहीं बल्कि सिर्फ मोबाइल फोन ही गंवाते हैं, इसलिए इन घटनाओं को ना तो पुलिस सीरियसली लेती है, ना समाज सीरियसली लेते हैं और ना ही लोग सीरियसली लेते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10-15 हजार 20,000 रुपए का मोबाइल चला गया लेकिन जान बच गई। ये वो लड़के हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए जिन्होंने ये घटना की। लेकिन जब इन घटनाओं में किसी की मौत हो जाती है तो पूरा पुलिस महकमा, सरकार और मीडिया भी गंभीर हो जाते हैं और फिर बाद में पुलिस इनका एनकाउंटर भी करती है, इन्हें सजा भी देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गाजियाबाद की इस घटना में जिस लड़की की मौत हुई वो सिर्फ 19 साल की थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, और इस लड़की की गलती सिर्फ ये थी कि ये ऑटो में बैठकर अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। उसे बिल्कुल भी
इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दौरान लुटेरे चलते हुए ऑटो से उसका मोबाइल फोन छीन लेंगे। इसलिए अगर आप भी बाहर जाते हुए अपना मोबाइल फोन अपने हाथों में रखते हैं तो हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि जो बदमाश आजकल घूम रहे हैं सड़कों पर, ये उस एक मोबाइल फोन के लिए आपकी जान लेने से भी चूकेंगे नहीं। पहले चोर और लुटेरे लोगों की जेब काटकर उनका मोबाइल फोन चुराया करते थे या उनका पैसा चुरा लिया करते थे और बड़ी सफाई से जेब काटते थे। लेकिन जब से लोगों ने अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन पकड़कर रखने की आदत बना ली है, आजकल अगर आप देखें सड़क पर हर व्यक्ति मोबाइल फोन अपने हाथ में रखता है, जेब में नहीं। तब से हमारे देश में हर 5 में से 2 घटनाओं में अपराधी लोगों के हाथ से ही उनका मोबाइल फोन छीनकर ले जाने की कोशिश करते हैं। बेटी हमारी कॉलेज से आ रही थी, एबीएस कॉलेज से ऑटो में। तो 2 बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने हमारी बच्ची के साथ में मोबाइल खींचने का प्रयास किया और प्रयास में उन्होंने हाथ भी खींच लिया और बच्ची ऑटो से नीचे गिर गई, चलते ऑटो से, और उसी बीच उसकी गंभीर चोट लग गई सिर में। घटना 2 लोगों ने की थी। एक साथी को पुलिस टीम ने अरेस्ट किया था और उसके पास से वही मोबाइल बरामद किया था जो उसने उस छात्रा से लूटा था। उसकी अरेस्टिंग के दौरान जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसने अपने दूसरे साथी की पूरी डिटेल दी थी कि उसका नाम पता क्या है, हुलिया क्या है। कल रात को जब चेकिंग हो रही थी लेट नाइट, तो 2 अलग अलग बाइक से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन बजाय रुकने के उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी और सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। जब उसकी आइडेंटिटी शिनाख्त की गई तो ये वही एक्यूज़ निकला जिसने 27 तारीख को बीटेक की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की इंसिडेंट कारित की थी और जिसके अगेंस्ट 2 दिन पहले हमने पुरस्कार भी घोषित किया था। ये जितेंद्र चीतू है और इसके अगेंस्ट करीब 12 से ज़्यादा मुकदमे लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के पंजीकृत हैं। यहां गाजियाबाद पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। एनकाउंटर हुआ, एक अपराधी मारा गया, दूसरा अपराधी घायल अवस्था में अब पुलिस की हिरासत में है। क्योंकि ये अपराधी जो हैं, जब तक सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन अपराधियों के मन में डर नहीं बैठेगा। दूसरी बात, नोएडा पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए, ग्रेटर नोएडा की पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी उन्होंने उस लड़के को, जो रेप का मामला था, तुरंत उन्होंने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया और वहां भी उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आप सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन को ऐसे हाथ में रखते हैं और आप जहां चलते हैं, जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दफ्तर में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, फोन आप हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। और ज्यादातर समय ऐसा होता है जब आप लगातार अपने फोन का इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं। चलते चलते भी आप देखते जाते हैं कि आपका मैसेज तो नहीं आया, चलते चलते आप फोन पर बात भी करते चले जाते हैं। आजकल मैं तो बहुत 2 व्हीलर्स पर भी अगर आप देखेंगे, गाड़ियों में भी आप देखेंगे तो लोग लगातार 2 व्हीलर पर भी जैसे ही कोई रेड लाइट पर रुके अपना फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फोन छीने जाते हैं। इससे जो आपकी अपनी सुरक्षा है वो तो कॉम्प्रोमाइज होती ही है, क्योंकि अगर आप फोन देखते देखते चल रहे हैं, पैदल या गाड़ी चला रहे हैं तो वो खतरनाक होगा। लेकिन अगर आप अपना फोन अपनी जेब में रखना आज से शुरू कर दें और इसे हाथ में ना रखें तो आपको हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। पहली बात, अपराधी आपका फोन छीन नहीं पाएंगे अगर आपने जेब में रखा हुआ है तो, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं लगेगा कि वो फोन कहां है, किस जेब में है, और छीनना मुश्किल हो जाएगा। वो तब छीन पाते हैं जब हाथ में आप रखते हैं। और दूसरा, जब आप अपना फोन इस्तेमाल करते हुए पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वैसे भी आप असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि फोन में रहता है। इसलिए अगर इस पूरी घटना से आपको सीखना चाहें तो एक छोटी सी चीज जो आप मुफ्त में कर सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगेगा, वो ये है, आज से अपना मोबाइल फोन अपनी जेब में रखना शुरू कीजिए और जब जरूरत हो तभी उस फोन को निकालिए और तभी उसका इस्तेमाल कीजिए, ना कि हर समय आप अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते ही चले जाएं।